जय श्री राम जी आप सभी को। मैं पूनम यादव डाबर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ धनतेरस की कुछ विशिष्ट जानकारियाँ। जैसे कि आप सभी को पता है, दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अगर बात करें धनतेरस की, तो अक्टूबर में धनतेरस कब मनाया जाएगा, उसके लिए जो शुभ तारीख मानी गई है वो है 18 अक्टूबर, यानी 18 अक्टूबर शनिवार को प्रदोष काल में शाम 7:16 से रात्रि 8:20 तक धनतेरस की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। अगर यह पूजा वर्षभ काल में की जाए तो और भी अधिक शुभ मानी जाती है। वर्षभ काल के लिए जो समय रहेगा वो रहेगा शाम 7:16 से रात्रि 9:11 तक। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदें, कौन सी चीज़ें घर में लेके आएं जिससे गरीबी दूर हो सकती है, और कौन सी चीज़ें घर में खरीद कर नहीं लानी चाहिए। तो सबसे पहले आती है झाड़ू। हमें धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू है उसको माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर की सफाई करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। इसके अलावा हमें सोने चांदी के आभूषण भी खरीदने चाहिए। बात करें शीशे की या शीशे जैसी वस्तुओं की, तो वो हमें खरीद कर नहीं लानी चाहिए। कांच या शीशे की नाजुक वस्तुएं टूटने का डर और अस्थिरता का संकेत है, इसलिए हमें कांच या शीशे के कोई भी आइटम्स नहीं खरीदने चाहिए ताकि घर में नकारात्मकता ना आए। अगला है घर धनतेरस के दिन हमें बर्तन जरूर खरीद कर लाने चाहिए। तांबा और पीतल के बर्तन ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे और शुभ माने जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी इनसे खरीदने से प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही धनतेरस पर लोहे या स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए, ये अशुभ माने जाते हैं। साथ साथ ही धनतेरस की पूजा के लिए प्रसाद के रूप में खील और बतासे जरूर खरीद कर लाने चाहिए। बतासे माँ लक्ष्मी का सर्वप्रिय भोग माने जाते हैं। पूजा में लाना शुभ होता है, इसलिए धनतेरस के दिन खील और बतासे जरूर याद से खरीदने चाहिए। खील हमें चावल से बनी हुई लेनी चाहिए। जो हमारे पास नमकीन खील होती हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए। जो चावल से बनी हुई खिली खिली खील होती हैं और उसके साथ साथ बतासे जरूर लेने चाहिए, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का सर्वप्रिय भोग माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। उनके प्रसाद को जरूर धनतेरस के दिन घर पर लाना चाहिए। जो भी हम बर्तन खरीदते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी खील डालकर ले आनी चाहिए, क्योंकि बर्तन खाली लाना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही माता के चरण हमें अवश्य खरीदने चाहिए, क्योंकि माता के चरण माँ लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं। और जब माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में निवास करेंगे तो आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि का आवास होगा। इसलिए माँ लक्ष्मी के स्वरूप माता के चरण हमें जरूर लाने चाहिए। साथ ही हमारे साथ आती है हल्दी। गांठ वाली हल्दी भी हमें अवश्य लेनी चाहिए। हल्दी और सुपारी पूजा में प्रयुक्त की जानी चाहिए, जिससे घर में धन की समृद्धि और वृद्धि होती है। इसके साथ हमें हल्दी को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रखना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सबसे पहले घर और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें, झाड़ू लगाएं, उसमें अच्छे से पोछा लगाएं। सबसे पहले मुख्य द्वार पर रंगोली और दिए जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करें। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री गणेश और भगवान धन्वंतरी, कुबेर महाराज, इन सब का अच्छे से हमें स्वागत करना चाहिए। इसके बाद पूजा की चौकी तैयार करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में लाल या पीले कपड़े से चौकी सजा कर रखें। उस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी,
भगवान कुबेर और श्री गणेश की मूर्तियां या चित्र स्थापित करने चाहिए। इसके साथ साथ हमें कलश स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। तांबे या मिट्टी का कलश लेकर गंगा जल और पानी भरें, उसमें आम के पत्ते डाल लें और ऊपर नारियल रखें। इसे पवित्रता और संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। सभी देवी देवताओं को हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, अक्षत, दीप, धूप और मिठाइयों से पूजा करें। गाय के घी से एक बड़ा दीवा जलाएं और उसके साथ साथ 13 छोटे दीपक भी जलाएं। फिर हमें देवताओं की आराधना करनी चाहिए। पूजन का प्रारंभ गणेश जी भगवान से शुरू करना चाहिए। ओम गणपताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप कर कर फूल, फल, मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद भगवान कुबेर का पूजन करें। चावल और सिक्कों से इनका पूजन करें और इसके बाद भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। भगवान धन्वंतरी को तुलसी आम पंचामृत अर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात आरती करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले महाराज हेम नामक एक शक्तिशाली धर्मपरायण राजा अपने भव्य महल में रहते थे। वह एक निष्ठावान और न्यायप्रिय शासक थे। उनका जीवन शाही भव्यता और धर्मनिष्ठता से भरा हुआ था। राजा हेम के साथ उनकी सुंदर और शालीन रानी रहती थी। रानी के चेहरे पे हमेशा करुणा एवं मातृत्वता की झलक दिखाई देती थी। उनकी आंखें गहरी और भावपूर्ण थी और वह हमेशा अपने राज्य और प्रजा के लिए कल्याण में लगी रहती थी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। उसका चेहरा मासूम और तेजस्वी था और उसके छोटे मुकुट और लाल सुनहरी पोशाक में राजसी भाव झलकता था। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग नवजात शिशु की खुशियों में शामिल हुए और सभी राजा को और रानी को बधाई देने लगे। पूरी प्रजा रानी और राजा को बधाई देने लगी क्योंकि उन्होंने एक राजकुमार को जन्म दिया था। राजकुमार भी अपने बालकपन में अपने राजमहल में क्रीड़ा करते हुए बढ़ने लगा। इसी बीच राजकुमार अपने माता पिता के साथ राजमहल में पलने लगा, खेलने लगा और सभी सुख सुविधाओं को अपने अंदर समाहित करने लगे। लेकिन इसी बीच एक वृद्ध ज्योतिषी ने राजा को एक चेतावनी दी। उन्होंने भविष्यवाणी की, राजकुमार की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सांप के काटने से हो सकती है। यह सुनकर राजा हेम और रानी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राजकुमार के विवाह करने का विचार लिया, लेकिन रानी इस बात से कम ही सहमत थी। फिर भी उन्होंने राजकुमार के विवाह की लड़की देखकर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। विवाह में राजकुमार की पत्नी सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी भी थी। उसने अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। चौथे दिन की रात जब मृत्यु का समय निकट था, राजकुमारी ने पूरे महल में दीप जलाए और सोने चांदी के आभूषण से पूरे महल को सजाया। राजकुमारी ने माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की, भक्ति से भरे गीत गाए। जैसे ही यमराज का आगमन सांप के रूप में हुआ, लेकिन दीपों को तेज रोशनी और धन आभूषणों का चमक देखकर वे भीतर प्रवेश नहीं कर सके। उनके नेत्रों पर रोशनी की चमक पड़ी, इसलिए वो पीछे हटते चले गए। इस प्रकार रानी ने एक सांप के रूप में यमराज को राजमहल में आने से रोक दिया। सुबह सूर्योदय होते ही राजकुमार सुरक्षित रहा। राजा और रानी ने भगवान का धन्यवाद किया। महल में खुशी और उत्सव के साथ साथ राजा ने अपनी पूरी प्रजा में
अच्छे से दान दक्षिणा और जो भी पंडित थे उनको भी अच्छी दक्षिणा दी। कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत कलश और जड़ी बूटियां थीं। उन्होंने देवताओं और मानवों के स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का वरदान दिया। भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन ही पूजे जाते हैं। लोग धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक देवी देवताओं की धनतेरस के दिन पूजा करते हैं। घर में दीपक जलाना चाहिए, सोने चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए और भक्ति से पूजा करना शुभ माना जाता है। धनतेरस का संदेश। यह दिन केवल धन के लिए नहीं बल्कि आरोग्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक है। दीपक जलाने चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान धन्वंतरि की आरती करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके साथ साथ घर में सुख शांति की मनोकामना करनी चाहिए। धनतेरस के दिन नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, इनकी नकारात्मक ऊर्जा आती है, तो इनको खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस की पूजा अपने घर में सभी परिजनों के साथ बड़ी धूमधाम से करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद लेना चाहिए। विशेष रूप से धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए। महाराज कुबेर, जैसा कि आप जानते हैं, धन के देवता हैं। वो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हम इसे बड़ा दीवा भी बोलते हैं और इस दिन हमें एक दीपक शाम के समय अपने घर के आंगन में जलाना चाहिए। इससे जलाने से घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके साथ साथ हमें 13 दीपक और जलाने चाहिए। इन दीपक को जलाने के लिए हम किसी तेल, सरसों का तेल या किसी दूसरे तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं। इन दियों की सहायता से पूरे घर को जगमग करना चाहिए। याद रखें, जो भी हम दीपक जलाते हैं उनमें लंबी बातें रखनी है, खड़ी बात नहीं रखनी चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राम ज़रूर लिखना। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।